स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज उन लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि संस्कृत के में विभक्ति नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं कभी। तो उसके लिए मैं बता देता हूं कुछ बातें जिसको जानने से आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। तो चलिए देखिए, इसमें विभक्ति जैसे कि 8 विभक्ति होता है, आप लोगों को पता होगा। तो संस्कृत में जब विभक्ति पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है ना, तो आप कैसे उसको पहचान सकेंगे कि कौन सा ये विभक्ति है, प्रथमा है कि द्वितीया है। तो देखिए, एक वचन से ज़्यादा पूछता है, इसलिए मैं आपको एक ही वचन का सिर्फ बता रहा हूँ। देखिए, पहला में आपको ये जो बिंदु है अ की आवाज़ देना, तो ये अ की आवाज़ देगा, जैसे राम, बालक, मुनिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर देखते हैं तो उसको क्या समझेंगे, प्रथमा विभक्ति। क्लियर। अगर अम की आवाज़ दे लास्ट में, ठीक है, जैसे रामम, बालकम, संख्यायम, तो इस तरह से अगर आवाज़ दे रहा है, यानी कि लास्ट में ये सब आपको दिख रहा है अम, तो आप उसको द्वितीया समझेंगे। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत में लागू होंगे, परंतु सभी में लागू नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बताया हूँ कि ये जो नहीं पढ़े हैं अभी तक और जो पढ़ लिए हैं वो अगर ये नियम जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए, अगला जो है वो है तृतीया। उसमें एन और आ की मात्रा दिखना चाहिए लास्ट में। ठीक है ना, तो जैसे कि बालकेन, मुनिना, संख्या, इस तरह से आ की मात्रा और एन की मात्रा अगर मिले तो आप उसको समझ जाएंगे कि तृतीया विभक्ति है। अब देखते हैं चतुर्थी। चतुर्थी में आय की मात्रा और ए की मात्रा देगा, यानी कि लास्ट में उच्चारित होगा, जैसे बालकाय, मुनिये, साधवे। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल से क्लियर पाते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इसमें से भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान से देखेंगे। क्लियर। अब देखते हैं पंचमी और षष्ठी को। तो देखिए, पंचमी और षष्ठी बहुत में इक्वल होता है, इसलिए मैं इसका ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेकर के आया हूँ, बट इसको समझना है कि दोनों बहुतों में इक्वल होता है। तो उस समय आपको कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, इसलिए आप इसको आसानी से इसको लगा सकते हैं। फिर भी आप देखेंगे कि आत आएगा तो आपको पंचमी रहेगा ही, आत वाला में षष्ठी नहीं हो सकता है। यू, ठीक है ना, यू में अ की मात्रा भी रहेगा और यू की मात्रा भी रहेगा, और य पर जो ओकार की मात्रा होता है वो भी रह करके ये बिंदु होना जरूरी है। ठीक, क्लियर। तो ये रहेगा। जैसे आत में देखते हैं रामात, यू में सख्यू, विश्व, इस तरह से आपको मिलेगा। इसमें यू करके ऐसे आपको षष्ठी में भी मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि षष्ठी का जो ये मेन है वो है अस्य, यानी कि स आधा डंटी स और यह है, ऐसे करके आपको उच्चारित होगा, जैसे कि बालकस्य। ठीक है, परंतु उसमें यह वाला भी आता है, जैसे कि लताया। क्लियर। अगला जो है सप्तमी। सप्तमी में ओ की मात्रा देता है लास्ट में, ओ का उच्चारण। और याम, तो यो में सख्यो, पत्यो, और याम में लतायाम, लतायाम, इस तरह से आपको मिलता है। तो आप इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से इसमें टिक लगा सकते हैं, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ। अगला है संबोधन। संबोधन से तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसमें अगर पूछा भी जाए तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें हे लगा ही रहेगा, बाकी और कुछ भी लग सकता है, तो हे लगा हुआ रहेगा, तो उसी से आपको पकड़ में ले लेना है कि यह संबोधन का ही है। तो इस तरह से आप लोगों ने विभक्ति का एक वचन में पहचानने का तरीका को समझे। और भी विभक्ति और प्रत्यय से भी बहुत एग्जाम में आते हैं, तो इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो में अगर आप लोग जा कर के प्रत्यय को देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रत्यय में भी इसी तरह से मैं बताया हूं। तो आप जा कर के शॉर्ट वीडियो में उसको भी देख लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट में
कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उसका पर्सनल वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।